जिला पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत मजगांव विधानसभा के तातनगर हाट मैदान में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री दीपक बिरवा और मजगांव विधानसभा के विधायक निडल पूर्ति की निकाली गई शव यात्रा। ग्रामीणों का कहना, बांध के बनने से डूबेंगे 126 गाँव, हो सकती है भारी तबाही। झारखंड के जिला पश्चिमी सिंघाम के चाईबासा के सटे गांव मजगांव विधानसभा के अंतर्गत तातनगर में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एक विशाल रैली निकाली, जिसमें 1978 स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्र सरकार से पारित कराने को लेकर बन रही बांध के विरोध में ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये बांध बन जाती है तो इससे सिर्फ एक ही गाँव नष्ट नहीं होगा, बल्कि झारखंड सहित उड़ीसा के इलाके भी प्रभावित होंगे। इससे मानव अधिकार सहित मंदिर, पूजा स्थल, कृषि जमीन, सैकड़ों घरों में पानी घुसेगा, जिससे भारी तबाही मच सकती है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार चांडिल बांध के बनने से लगभग 150 गांव डूब गए थे, उसी प्रकार से एक बड़ी तबाही मच सकती है और इसे रद्द करना अति आवश्यक है। लेकिन जैसा ही ईचा करकई बांध से 126 गांव के यदि डूबेंगे तो उसका जीवन यापन का जो मूलभूत आधार है, कृषि जमीन, रहने बसने निवास करने का, ये सारी जमीन आदिवासियों का जमीन से संबंधित है, चाहे भाषा, लिपि, संस्कृति कुछ भी है, ये सारे के सारे नेस्तनाबूद होंगे। तो ईचा करकई बांध विरोधी संघ इसीलिए उसका रद्द करने की मांग कर रहा है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है ईचा करकई बांध। इस बांध के माध्यम से 2014 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और टीएससी के माध्यम से अनुशंसा हुआ था। उसमें तत्कालीन आपका चंपई सोरेन जी, वर्तमान में बीजेपी जन चले गए हैं, उन्होंने भी टीएससी का पदेन अध्यक्ष होते हुए, और दीपक बिरवा उसका सदस्य था, गीता कोड़ा जी थी, तीनों आकर के इसी तांतनगर में आकर के 20,000 लोगों की सामने उन्होंने स्वीकार किया कि इसको रद्द किया जाए। और 16/10/2014 को सभी मंत्री, उप समिति के सदस्य, सबने मिलकर के कहा कि ये अधिनियम या ये ईचा करकई बांध कई अधिनियम, नियम, कानून, पेशा कानून, विल्किंसन रूल का उल्लंघन करता है, मुंडामान की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, इसीलिए इसको रद्द किया जाए, उसने कहा था। उसके बाद कहा था अविलंब जो बांध है अपना आधिपत्य वहां से हटा ले। उन्होंने फिर कहा था 124 गांव के जो भी पैसा है उसको वहां खर्च किया जाए। तीसरा में उन्होंने कहा था शहीद गंगाराम कलुंडिया के आश्रितों को सम्मान दिया जाए और नौकरी दिया जाए। 2024 से 1924 झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं दिया उन शहीदों के आश्रितों को। इसीलिए हम उन राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं। हम राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम ईचा करकई बांध के मामले श्वेत पत्र जारी करे। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री में हैं, यहाँ के रूढ़िजन प्रथा पर आधारित शांति और सुशासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यहाँ के 126 गांव के 1.5 लाख पॉपुलेशन का मौनाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए आप इस पर अविलंब राज्य सरकार पर कार्रवाई करें, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करें और श्वेत पत्र आप जारी कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अन्यथा आने वाले समय में हम इस विधानसभा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जिससे हम नष्ट होते हैं, मेरी जमीन खत्म होती है, उस व्यवस्था को हमें नहीं चाहिए। मेरा नाम सुरेश चंद्र सोय, बांध विरोधी संघ के सचिव को बैठा ना, तो ये जो बांध जिस तरीके से आदिवासी कब तक अपनी ज़मीनों से देश का विकास होगा, ये जो जिस तरीके से गलत तरीके से आदिवासियों का ज़मीनों को अधिग्रहण करना, उन्हें विस्थापित करना कहाँ तक न्यायोचित है, या एक सेंटर को भी सोचने की आवश्यकता। अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, सेंटर में अमित शाह गृह मंत्रालय में है, उन्हें संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि मेगा डैम प्रोजेक्ट को रद्द करे, स्वतः रद्द करे, श्वेत पत्र जारी करे। और तब जब तक रद्द नहीं होगा तब तक इन लोग यहाँ पे आने वाला पीढ़ी भय और डर से उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ तो ऐसे स्थिति है कि डीएमएफटी आपका यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि एमडीएम मिड डे मील में भी ऐसे ही खाना दिया जा रहा है कि बच्चे नहीं खा रहे, तो वो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास से नहीं होगा तो बच्चे समाज के लिए कैसा काम करेंगे, राष्ट्र हित में कैसा काम करेंगे? तो एमडीएम को भी आपका मिड डे मील को भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। तातनगर एरिया में जितना सेंट्रलाइज किचन है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं, तो मिड डे मील को इमीडिएटली बंद करें और
सेंट्रलाइज किचन को बंद करते हुए लोकल पहले जो किचन था उसको फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा कराया जाए, ताकि वो बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए। क्योंकि हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद आने वाला पीढ़ी का ये लड़ाई है। अगर हम ये पीढ़ी अगर उनको नहीं बचा पाते हैं, तो वो हमारा आदिवासियत यहाँ से ख़त्म होगी। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो से भागते हुए हम लोग यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, हम लोग कब तक संघर्ष करें? हमें भी सुख शांति जीने का अधिकार है, शांति प्रिय लोग हैं और हमें भी जीने की अधिकार है, लेकिन हमें हमेशा से वंचित, और हम लोग ज़िंदगी पूरा संघर्ष करते हुए कब तक लड़ेंगे? और संघर्ष करते करते हम लोग मर जाते हैं। तो ये आदिवासियों के साथ जो मोदी सरकार अभी जो अमृतकाल महोत्सव बना रही है, बिरसा को गौरवान्वित कर रही है, तो ऐसा स्थिति में आदिवासियों के हितों को सोचे, और हम यही से मैसेज देना चाहते हैं। अब बीमारियों से होने वाले इलाज के खर्च से न हो परेशान, जब आपकी मूरी में है सिंहपुर नर्सिंग होम, जहां सबसे कम रेट के साथ साथ मरीजों को मिलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ। आपको सिंहपुर नर्सिंग होम मूरी में मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन के साथ सभी प्रकार के डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टीम्स, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल वार्ड, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, पार्किंग लॉट और भी कई प्रकार की सुविधा। क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ही सब कुछ है, तो आज ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संपर्क करें 9431277155। एड्रेस सिंहपुर, छोटा मूरी, मूरी, रांची, झारखंड 835101।